सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स 062 में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 5 आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच लाए हैं। तो यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए तो बिना देरी के करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ऐसे विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की है। ऐसे विचार जिन्होंने मानव जाति की क्या की है? मदद की है। तो आगे चलिए इनके राइटर की बात करें। तो राइटर है, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। राइटर की बात करें तो राइटर है बर्ट्रैंड अर्थर विलियम रसेल। बर्ट्रैंड रसेल आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। इनके राइटर हैं बर्ट्रैंड अर्थर विलियम रसेल। उसके बाद इसकी बर्थ की बात करें तो बर्थ को भी देख सकते हैं। इसका जो जन्म हुआ था 1872 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम, यानी यूनाइटेड किंगडम को शॉर्ट में यूके भी लिखा जाता है। आप यूके भी लिख सकते हैं। और यूके यूनाइटेड किंगडम बात करें तो इसमें ब्रिटेन BRITAIN ब्रिटेन, इसका मतलब ब्रिटेन होता है, जिसको इंग्लैंड बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़े। इनका जन्म हुआ था यूके में। और आगे हम लोग इसका डाइट की बात करें तो डाइट को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा इनके डाइट। और इनका डाइट जो है वो है 1970 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम, मतलब मृत्यु भी इसका यूके में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। आगे है इसके बारे में एक फैक्ट्स है जिसको आप देख लीजिए यहाँ पे। बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड हिस्टोरियन। बर्ट्रैंड रसेल एक दार्शनिक और इतिहासकार थे। बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड हिस्टोरियन। फिलोसफर मतलब होता है दार्शनिक। दार्शनिक बोले तो वो यात्री, जिसको यात्रा वगैरह करने वाला, एक जगह से दूसरे जगह जाना और वहाँ की मतलब जो है विभिन्न प्रकार के ज्ञान को इकट्ठा करना, नॉलेज को इकट्ठा करना, वहाँ से कुछ एकत्रित करके लाना, ये होता है दार्शनिक। हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार, तो समझते हैं। चलिए हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को, बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच लाए हैं। तो कृपया आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। माय फर्स्ट क्वेश्चन, द टेमिंग ऑफ एनिमल्स मेड लाइफ मच मोर प्लीजेंट। डैश पशुओं को वश में करने से जीवन और अधिक सुखद हो गया। अब देखिए इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दें हम कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में ऐसे विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की है। किस चीज़ में मदद की है? मतलब समझ लीजिए एक तरह से जानवर से इंसान बनने में, यानी असभ्य से सभ्य बनने में ऐसे विचार, ऐसे आविष्कार जिन्होंने मानव जाति को एक तरह से समझिए यहाँ तक अभी जो हम लोग जिस पोजीशन में हैं और आज से 300-400 साल पहले हम लोग किस पोजीशन में थे और असभ्य से सभ्य बनने में जो विचार मदद किए हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में राइटर जो है इनके रसेल जी वो जिक्र करते हैं। अब पहला क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि डैश पशुओं को वश में करने से जीवन और अधिक सुखद हो गया। किस पशु को वश में करने से, मतलब समझ लीजिए वश में करना मतलब एक तरह से पालतू बनाना। किस पशु को पालतू बनाने से जो है ना जीवन और भी सुखद हो गया। तो ऑप्शन आप लोग के बीच यहाँ पर देखिए है विल्ड, यानी जंगली पशुओं को। चलिए आगे हम लोग इसका आप लोगों को और भी ऑप्शन दूसरे पेज पे आपको दिखेगा, ये लीजिए। वहाँ था जंगली पशुओं को यानी विल्ड एनिमल, यहाँ पे वीक, और यहाँ पे रोबस्ट यानी मजबूत, कमज़ोर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर डोमेस्टिक यानी पालतू। किस पशुओं को हम लोग वश में करने से जो है ना जीवन और भी सुखद हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक, यानी पालतू पशुओं को एक तरह से समझ लीजिए कि जिस जानवर को पालतू बनाते हैं उसको पालतू बनाने से लोगों का जीवन क्या है और भी सुखद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू मैनकाइंड वेयर नॉलेज एंड टेक्निक एंड डैश। दो प्रकार के विचार जिन्होंने मानव जाति के लिए सबसे अधिक योगदान दिया वे थे ज्ञान यानी नॉलेज जिसको बोलते हैं, और उसके बाद देख लीजिए तकनीक तथा डैश। और क्या था वो? दो तरह के ज्ञान जो थे और क्या थे? चलिए तो बताइए फटाक से 2 नंबर का आंसर क्या होगा? मोरल एंड वैल्यूज, नैतिक और मूल्य। मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, नैतिक और राजनीतिक। मोरल एंड इन्वेंशन, नैतिक और आविष्कार। मोरल एंड विजडम, नैतिक और ज्ञान। दो प्रकार के विचार जिन्होंने मानव जाति के लिए सबसे अधिक योगदान दिया वे थे ज्ञान, तकनीक तथा डैश। क्या होगा इसका बताइए 2 नंबर का? ऑप्शन नंबर इसका बी जो है, बी करेक्ट है, बी सही है। मोरल एंड यानी नैतिकता और राजनीतिक जो है ये थे। ऐसे दो प्रकार के विचार थे, एक तो था हम लोग का यहाँ पे ज्ञान और तकनीकी, और दूसरा था मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, नैतिकता और राजनीतिक। चलिए नेक्स्ट बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ऑल टेक्नोलॉजिकल केस डैश प्रॉब्लम्स। अब देखिए सभी तकनीकी परिवर्तन डैश समस्याओं का कारण बनते हैं। सभी तकनीकी परिवर्तन डैश समस्याओं का कारण बनते हैं। बताइए, जितने भी तकनीकी परिवर्तन है वो किस प्रकार की समस्याओं का कारण बनते हैं? सोशल यानी सामाजिक, उसके बाद देखिए बिहेवियरल व्यवहारिक जिसको बोलते हैं, इंडस्ट्रियल औद्योगिक, या पर्सनल। क्या होगा? जितने भी तकनीकी है उसमें जब परिवर्तन होता है तो डैश समस्याओं का कारण। निजी समस्या होगा, औद्योगिक समस्या, व्यवहारिक समस्या, या सामाजिक। बताइए 3 नंबर का क्या होगा? 3 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी तकनीकी परिवर्तन सामाजिक समस्याओं का कारण बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल वाज आल्सो ए डैश। बर्ट्रैंड रसेल आल्सो ए डैश, मतलब बर्ट्रैंड रसेल एक डैश भी थे। क्या था? पेंटर, चित्रकार, नाटककार, गणितज्ञ। क्या था? हिस्टोरियन तो पढ़े थे, फिलोसोफर भी पढ़े थे, और क्या थे वे? बताइए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, मल्टी टैलेंटेड थे ये। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू रसेल डैश डाई इन लार्ज नंबर्स इन विंटर। रसेल के अनुसार सर्दियों में, विंटर मीन्स क्या होता है? सर्दियों में डैश बड़ी संख्या में मरते हैं। उसके अनुसार कहना था रसेल का कि सर्दियों में जो ठंडी का मौसम होता है उसमें किस चीज़ की ज़्यादा मृत्यु होती है, ज़्यादा मरते हैं? कौन सा? मनुष्य, पौधे, जानवर, पक्षी थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बर्ड्स जो था वो विंटर के टाइम में वो अधिक मरते हैं, ये इनका मानना था। चलिए नेक्स्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इनके ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। बर्ट्रैंड रसेल को किस वर्ष साहित्य में, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए। ऑफलाइन वाले जो हैं वो कमेंट कीजिए कितने ईस्वी में? 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, देख रहे हैं आप लोग। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस। किसके लेखक है? समझिए, राइटर है बर्ट्रैंड रसेल। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग्ड टू। बर्ट्रैंड रसेल का जो संबंध था मतलब कहाँ का रहने वाला था? बताइए। जर्मनी का, आयरलैंड का, ब्रिटेन का, या ऑस्ट्रेलिया का? कहाँ का? तो ये ब्रिटेन यानी यूके में इसका जन्म हुआ था ना, तो ब्रिटेन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ डैश। पशुओं को पालतू बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण डैश का आविष्कार था। बताइए। प्राचीन काल में जब लोग पशुओं को मतलब पालतू बना रहा था तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कोई डिस्कवर हुआ था, कोई चीज़ का इन्वेंशन हुआ था, आविष्कार हुआ था, वो क्या था? किस चीज़ का? पढ़ना, लेखन यानी कि पढ़ाई का, लेखन कला का, या फिर मान लीजिए कृषि का, या धर्म का? किस चीज़ का? जल्दी से बोलिए। किस चीज़ के बाद बोले? पशुओं को पालतू बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण डैश का आविष्कार था। किसका आविष्कार? बताएं। इसका होगा एग्रीकल्चर, कृषि का। ऑप्शन नंबर सी सही है, कृषि का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन। चलिए। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड डैश। भाषा के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो उन्होंने मानव जाति की मदद की थी वो क्या था? भाषा के बाद। तो भाषा के ठीक है, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट यानी सेकेंड यानी 2 नंबर सेकेंड जो था, इस किस चीज़ का इन्वेंशन किया गया था? भाषा के बाद है ये, ठीक है। तो वो था हम लोग का फायर। ऑप्शन नंबर सी सही है, आग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बर्ट्रैंड रसेल वाज ए ब्रिटिश। मतलब बर्ट्रैंड रसेल जो थे ब्रिटिश क्या थे? वो बर्ट्रैंड रसेल एक ब्रिटिश डैश थे, क्या थे? डॉक्टर थे, नर्स थे, फार्मर थे, फिलोसोफर थे। तो फिलोसोफर पढ़े थे अपना लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज़ बीन राइटेन बाय। किसके द्वारा लिखा गया?
किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? रसेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बर्ट्रैंड रसेल ने इस चीज़ को लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट है, बर्ट्रैंड रसेल की मृत्यु कब हुई थी? बताए थे, बताइए कब हुई थी मृत्यु? 1970 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फटाफट लगाते चलिए। रसेल वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर, किस चीज़ के लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला था? साहित्य के लिए ना, लिटरेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज डैश, सबसे निर्विवाद सम्मान जिसमें विचारों ने मानव जाति की मदद की है वह है अधिक ज्ञान, नंबर, खुशी, कम संख्या। यहाँ पे ये भी गलती से लिखा गया, यहाँ पे भी नहीं होगा। बताइए क्या होगा 15 नंबर का? ऑप्शन नंबर बी सही है, नंबर। सबसे निर्विवाद सम्मान जिसमें विचारों ने मानव जाति की मदद की है वो है संख्या। चलिए नेक्स्ट चलिए हम लोग, ये यहाँ पे ये नहीं होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरीली वाज, होमोसेपियंस के लिए जीवन रक्षा मुख्य रूप से डैश थी, क्या था? बताइए। ऑप्शन आप लोगों के बीच, ए प्रॉब्लम, नेवर ए प्रॉब्लम, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दिस, क्या था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, होमोसेपियंस यानी मानव जाति के लिए ना, समझ लीजिए एक तरह से जीवन की रक्षा करना बड़ा एक कठिन समस्या था, प्रॉब्लम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन लगाइए। तो इस टाइप का हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स, बर्ड्स जो है भूख से, कौन चीज़ से भी ध्यान रखिएगा, हंगर मतलब भूख से, ठीक है। तो बर्ड्स डैश के दौरान बड़ी संख्या में पक्षी भूख से मर जाते हैं। ड्यूरिंग समर, गर्मी के दौरान, ड्यूरिंग रेनी सीजन, अरे रे रे ये तो गर्मी गलत टाइपिंग हो गया, यहाँ पे वर्षा होना चाहिए था, वर्षा होगा यहाँ पे। चलिए यहाँ लिख देते हैं वर्षा के दौरान, या ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान। किसके दौरान? तो विंटर पढ़ाए थे आप लोगों को कि विंटर में जो है ना बहुत सारे पक्षियों की इसके रसेल के अनुसार मृत्यु हो जाती है, उनका कहना था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, ड्यूरिंग समर बर्ड्स। अब देखिए गर्मी के दिनों में पक्षी डैश जाते हैं, कहाँ जाते हैं गर्मी के दिनों में पक्षी? अब देखिए ऑप्शन आप लोग के बीच है, बताइए कहाँ जाते हैं। इस विपत्ति को याद रखें, रिमेंबर दिस कैटेस्ट्रॉफी, फॉरगेट दिस कैटेस्ट्रॉफी, फियर फ्रॉम दिस, या उसके बाद देख लीजिए नन ऑफ दिस, क्या होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, फॉरगेट दिस, इस विपत्ति को भूल जाते हैं इस विपत्ति को। चलिए फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफी। नेक्स्ट है, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रीसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ, भूख से होने वाली प्रत्येक मानव मृत्यु से पहले डैश की एक लंबी अवधि होती है। किसकी लंबी अवधि होती है बताइए? बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बी, एंजाइटिक, चिंता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ह्यूमन बीइंग्स सफ़र मोर ड्यू टू देयर डैश, मनुष्य अपनी डैश के कारण अधिक कष्ट भोगता है, किस चीज़ के कारण? अज्ञान, बुद्धि, भरोसा, किस चीज़ के कारण? नन ऑफ दिस। बढ़िया, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, इंटेलिजेंस, बुद्धि की वजह से जो है ना वो अधिक कष्ट जो है भोगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए लगाइए। एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम, जानवरों को डैश से आनंद मिलता है, खुशी मिलता है, म्यूजिक से, गाना सुनता है वो लोग। फुटबॉल, साइंस, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साइंस से, आपके बुक के अकॉर्डिंग। अरे रे 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 एक मिनट, साइंस नहीं, इसका हो जाएगा नन ऑफ दिस। फुटबॉल से, जानवर को फुटबॉल से क्या लेना देना, साइंस से क्या लेना देना, म्यूजिक से क्या लेना देना, कुछ नहीं है। उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसेल वाज अ फिलोसफर एंड अ डैश, इससे पहले भी बताए थे। अच्छा इसमें देखिए क्या, फिलोसफर तो था, हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। साइंटिस्ट नहीं थे, जियोलॉजिस्ट नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एग्जाम में इस टाइप से नहीं आएगा, यहाँ पे गलती से टाइपिंग हो गया, दोनों ऑप्शन दिया गया है।
द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डैश का आविष्कार पशुओं को पालतू बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण था। किसका बोलिए? अब इसमें तो फायर भी है, एग्रीकल्चर भी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा इसका आंसर बताइए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिविलाइजेशन टाउट अस डैश। सभ्यता ने हमें डैश होना सिखाया है। क्या होना सिखाया बताइए? गैर कानूनी होना, असभ्य या क्रूर होना, या फिर सभ्य या स्थिर होना। तो एक दूसरे के प्रति क्या सिखाएं हम लोगों को? चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बट ये लगता है गलत टाइपिंग है, ये नहीं होगा। टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स अदर्स, मतलब दूसरों के प्रति ना हम लोगों को एक मतलब एक तरह से मित्रवत होनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए दूसरों के प्रति। हमारी सभ्यता हमें यही सिखाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये शायद गलत मिस टाइपिंग हो गया यहाँ पे, इसको छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लीजिए। डैश वाज आल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। कौन विभिन्न विषयों पर टिप्पणी कार भी थे, मतलब विभिन्न टॉपिक पर वैरायटी ऑफ, देख रहे हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स मतलब जो है पर वो कमेंट करते थे, तो इसलिए कमेंटेटर कहा गया, टिप्पणीकार। कौन? तो बर्ट्रैंड रसल। मल्टी टैलेंटेड थे ये, एक ऐसे पर्सन थे जिसमें विभिन्न प्रकार के गुण कुट के भरा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। इसका होगा आंसर चाइना। चाइना जो है डैश, चाइना में आखिरी कदम कभी नहीं उठाया गया था, मतलब मुसीबत आने पे जल्दी वे लोग एक्शन नहीं लेते थे। चलिए नेक्स्ट है, आगे देखिए। डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। डैश मकई को दबाने में मदद नहीं करेगा जब तक कि उसे बच्चों के खून पर दावत देने की अनुमति न दी जाए। क्या होगा इसमें? इसका 27 का बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा मोड़ोच। ऑप्शन नंबर बी सही है, ये आपके बुक से रिलेटेड है। चलिए तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जिसको आप लोग देख रहे थे। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे एंड होता है। एक क्वेश्चन को आप अच्छा से देख लीजिए, हिंदी भी लिख दिया गया है, आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं पुनः अगले वीडियो।